वेलकम टू डिक्रिप्टर्स, लेट्स डिकोड द मार्केट। अगर आप एक ऐसे चैनल की तलाश में हैं जहां पे आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, जियोपॉलिटिकल एनालिसिस, स्पेशली जैसे अभी इलेक्शंस हुए उस इलेक्शन का इम्पैक्ट होगा, ये हर बंदे को पता है क्या होगा, कौन जीतेगा, क्या होगा, ये हमने आपको बताया। अगर कहीं पे देखा हो तो आपने तो बताना। इलेक्शन कौन जीतेगा इसके ऊपर भी बात हुई, उससे पहले गोल्ड के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा उसके ऊपर भी बात हुई। अभी आपको सारा प्रूफ के साथ दिखाते हैं। और ऑफिस के अंदर कौन आएगा उसके ऊपर भी बात हुई। तो सारी चीज़ें आपको ऑल इन वन वीडियो के अंदर मिलेंगी। अपार्ट फ्रॉम डैट एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, जो कि बहुत एडवांस चीज़ है, आप उसको अगर यूज़ करके फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर अगर आप अप्लाई करो तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। ठीक है, इसी तरह स्मार्ट मनी की पोजीशंस, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो यहाँ पे आपको ऑल इन वन प्लेस के ऊपर मिलेगी। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये एक क्लिप जो है ये सुनाता हूँ। 1.5 की स्पीड से है, तो ट्राई टू जस्ट ग्रैब इट। बाकी चीजें संभालनी है, सही है। तो एक तो ये चीजें, ठीक है। अच्छा, काफी ज्यादा चांसेस हैं ट्रम्प के विन करने के, अगर आप टेक्निकली देखें चीजों को और बाकी चीजों को देखें। लेकिन मैंने कमाला काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं ट्रम्प के विन करने के, राइट। इसका और ट्रम्प दोनों का सेपरेटली बर्थ चार्ट देखा था यहाँ पे आने से पहले। दोनों चार्ट्स अच्छे हैं, लेकिन इलेक्शन के ऊपर एक ही बात करूंगा, बल्कि एक उससे आगे चल के बात करता हूँ कि जो ऑफिस वाला सीन है, यानी कि ऑफिस आना, यानी कि पावर को संभालना होता है, ठीक है। वो पावर को संभालने वाला काम कमला हैरिस करेगी। तो मैंने यहाँ पे 3 बातें करी हैं बेसिकली, अगर किसी को हो यानी वीडियो के अंदर, कि इलेक्शन ट्रम्प जीतेगा, ठीक है, जो कि जीता। गोल्ड इलेक्शन से पहले नीचे आएगा और गोल्ड इलेक्शन से पहले नीचे आया है। ठीक है, गोल्ड का आप टॉप देखें, हमारे पास टॉप कब लगा है गोल्ड का? गोल्ड का टॉप हमारे पास लगा है ऑलमोस्ट हमारे पास 30 अक्टूबर को। ठीक है, इलेक्शन हमारे पास था 5 नवंबर को, ऐसे क्या? तो 6 दिन पहले ऑलमोस्ट आपके पास टॉप लग रहा है। ठीक है, अब बात पीछे रह गया है वो ऑफिस में आने वाले की बात, तो वो 20 जनवरी को उसमें आप समझ लें कि पावर का ट्रांसफ़र होता है, तो देखते हैं। उससे पहले जो बाइडन साहब ही हैं, काफ़ी लोगों को अभी भी ये लगता है कि शायद ट्रम्प जो है वो जीत गया तो पावर उसके हाथ में। नहीं, अभी भी इस वक्त प्रेसिडेंट जो है वो जो बाइडन है, ट्रम्प नहीं है। ठीक है, वो आने में, पावर ट्रांसफ़र होने में वो टाइम लगेगा। अभी टाइम है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और कोशिश किया करें। देखिए, हमने आपको 2024 से लेके 2025 के एंड तक नेट कटेगा, ये मसला होगा, उधर तूफान आएगा, उधर आग लगेगी, ठीक है, इधर आपको ये सैटेलाइट दिखेगी, इधर आपको ये यूएफओ दिखेगा, इधर पाइपलाइन फटेगी, ठीक है, फलाने कंट्री के अंदर फलानी फलानी जगह पे ये इलेक्शन में ये बंदा जीतेगा, कितनी सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है, और ये भी आपके सामने है, ट्रम्प का जीतना, गोल्ड का इलेक्शन से पहले आना। गोल्ड का टॉप इलेक्शन से पहले लगा, इलेक्शन के बाद नहीं लगा हुआ। ठीक है, इलेक्शन ने जस्ट वॉलेटिलिटी क्रिएट की है, इलेक्शन ने जस्ट वॉलेटिलिटी क्रिएट किया है। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही हो, टॉप गोल्ड का इलेक्शन से पहले लगा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो इस वीडियो के अंदर भी बात करेंगे। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था, देखिए इलेक्शन जो है वो सिर्फ ओनली इवेंट आप समझ लें इसको, कि जो कि हर कुछ 4-5 सालों बाद आपके पास होता है। और अब इस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इलेक्शन जो है वो यूएस के अंदर काम कैसे करता है, पूरी एनिमेटेड वीडियो आपको बना के दी गई। फिर एक 3-4 मिनट की वीडियो वो थी जिसके अंदर बताया गया कि अगर ट्रंप आएगा तो क्या इफेक्ट होगा, कमाला हैरिस आएगी तो क्या इफेक्ट होगा, और ये डिफरेंट प्रिडिक्शंस आपके पास ग्रुप्स के अंदर करी गई थी। ठीक है, अच्छा, ग्रुप आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ये पूरा ट्रांसपेरेंट जो है रिजल्ट मौजूद है, ये शीट भी नीचे कमेंट के अंदर डाल दी जाएगी, कितना हमने बनाया, कितना वेट ड्रॉ कराया, हमारे पास आपको मिलता है क्या है। आपको 5 से 8 डेली के सिग्नल मिलेंगे, 85%, 90% एक्यूरेसी, अप टू 95% एक्यूरेसी के साथ। फंडामेंटल्स आने से पहले, मिसाल के तौर पे ये डाटा क्या आएगा, ये डाटा क्या आएगा आने से पहले। एस्ट्रोलॉजी दिन के हिसाब से भी होती है, दिन के टाइम के हिसाब से भी होती है, हफ्ते के हिसाब से भी होती है। ठीक है, डिपेंड करता है, जितना इसके अंदर भी टाइम फ्रेम छोटा होगा उतनी एक्यूरेसी इसमें कम हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रा आपको बता दूँ कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर आपके हिस्ट्री में गुजरे हैं, जिनकी 20-20, 25-25, 30-30 साल की वर्किंग है सिर्फ पढ़ाई, उनकी एक्यूरेसी भी 70%, 80% है मैक्सिमम। ठीक है, जिनको लोग समझ लें कि जिनको लोगों ने कुछ अजीब से नाम यानी कि गॉड और ये लोग ये चीज़ें भी बुलाना शुरू कर दी थी,
वो भी 70-80% है, और हमारी आप देख लें कि कितनी तक ठीक हो रही है। ठीक है, तो कोशिश ये किया करें कि एक थोड़ा सा ओवरऑल पिक्चर देखा करें। ठीक है, और ये भी इसमें कोई मसला नहीं, वो गोल्ड की डेट्स थी वो थोड़ी बहुत 2 हफ्ते आगे पीछे हुई हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखोगे 28 अक्टूबर की भी आपके पास डेट थी, तो तकरीबन 30 को आपके पास टॉप लगा हुआ है। ठीक है, 28 अक्टूबर को आपको याद होगा एक स्पेसिफिक आपको डेट दी थी, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। और 28 अक्टूबर से पहले भी ऑफ कोर्स हमारे पास 22 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, ये 2 डेटें भी थी। इवन 25 अक्टूबर मैंने कॉल करी थी, नहीं आया उस तरीके से अफेक्ट हमारे पास उन डेट्स में, कोई मसला नहीं, अगली डेट पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चलना होता है। एनीवे, आने वाली वीक में हम बात करेंगे। आने वाली वीक में हमारे पास इस वीक में मेजर डाटा कौन सा है? इस वीक में मेजर डाटा हमारे पास यूएस का सीपीआई डाटा है, फेड की पॉवल की स्पीच है, हमारे पास क्रिस्टीन लगार्ड की स्पीच है, हमारे पास जीबीपी का जीडीपी का डाटा है। ठीक है, और डॉलर रिलेटेड ऑफ कोर्स वो हम आगे बात करते हैं। अच्छा, अगर 10 ईयर्स से स्टार्ट किया जाए, क्यों 10 ईयर्स से? 10 ईयर्स के अंदर हमें स्टिल लगता है कि फ़्लाइट टू सेफ्टी, सेफ हेवन की डिमांड रहेगी बिकॉज ऑफ दोज फैक्टर्स। हम यूएस 10 ईयर्स के अंदर स्टिल बुलिश है। वीकली टाइम फ्रेम में वी स्टिल हैव अ बुल फ्लैग, और बुल फ्लैग आपको पता है कि बुलिश पैटर्न है, बुलिश प्राइस एक्शन है। बट हम इसको ये नहीं कह रहे कि डायरेक्ट जाएगा, जा सकता है, बट हमें एक व्यू देना है। तो वट आई एम एंटिसिपेटिंग, वट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मार्केट इज़ के 4.15 के अराउंड हमें एक डिप देखने को मिल सकता है, एंड देन वी शुड गो फॉर द लॉन्ग्स, या हमें लॉन्ग्स को वहाँ से देखना चाहिए। अब ये रेजिस्टेंस है, तो ओवरऑल बायस, ओवरऑल डायरेक्शन, तो ओवरऑल ओपिनियन तो हमारा लॉन्ग का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से लॉन्ग हो जाए। ठीक है, इसका ब्रेकआउट होता है, रिटेस्ट पे होंगे, नीचे जाता है, डिप पे होंगे, 2 चीज़ें होती हैं टेक्निकल में। ठीक है, तो आई होप सो, बाकी जो इवेंट्स आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हम एडजस्टमेंट करते रहेंगे। अच्छा, 2 से 3 मिनट की डेली की वीडियो आपको क्विक अपडेट रोज़ मिलेगी। ठीक है, लाइव स्ट्रीम हमने क्लोज कर दी है, और डेली की अपडेट आपको बहरहाल रोज़ मिला करेगी। ठीक है, लाइव स्ट्रीम की जगह हम 20 पिप्स का एक चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं, और वो हमारे पास बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अंदर बेसिकली $50, $55 से आपको $500, $1000, $5000, अप टू $50,000 तक भी आपको बना के दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ कॉल चीज़ें हैं, वो आप हमारे साथ अगेन यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। उसके ऊपर मीटिंग होगी, कल हम इंशाल्लाह उसके ऊपर मीटिंग करेंगे आपके साथ। यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास 500 से ऊपर बंदा है, तो आप हमारे पास इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पे आपको ऑल इन वन चीज़ें मिल रही हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ठीक है, अच्छा देखें, कोई पकी पकाई खीर नहीं है ना। मैं यहाँ पे आपको ये 500 बंदों को ना आप में अगर सुन के आ रहे हैं, ना मैं किसी को गोदी ले रहा हूँ। ठीक है, ना मैंने किसी का ठेका उठाया है, और ना माजरत के साथ आप लोग अपने जो है वालदैन को है वो चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने किसी किस्म का कोई ठेका नहीं उठाया, ये मैं बात क्लियर कर दूँ। मेरा काम है हेल्प करना, मेरा काम है हेल्प प्रोवाइड करना, उस हेल्प से फ़ायदा उठाना वो आपका काम है। ठीक है, आई एम नॉट हेयर टू फीड एनी वन, आई एम नॉट हेयर टू गोदी लेना एनी वन। ठीक है, तो इस माइंडसेट से नहीं आना है कि कोई गोदी वाला सीन होगा, कोई सीरी लैग बनेगा, कोई मुंह में डालेगा। ठीक है, तो आप लोगों के मोस्टली लोगों के मादर के साथ वो काम है कि आप कहते हैं कि मुंह भी हमारा खोलें, बना के भी हमें खिलाएं, और हमारी जगह वॉशरूम भी आप ही जाएँ। ठीक है, तो इस तरीके की मैंटेलिटी के साथ नहीं आना। अगर आप माँ बाप का घर में बैठ के खाने के आती हैं, तो जस्ट डू डैट बिकॉज आप उसके अंदर गुड है, और आपके माइंड की कैपेबिलिटी या आपके माइंड की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि सिंपल सी बात को समझ सके। हालांकि क्लियर एक चीज़ बताई गई थी कि यूएस का इलेक्शन डिफरेंट होता है, उसमें इलेक्शन जीतना इज़ नॉट इन द हाउस। ठीक है, ये इलेक्ट्रल बॉडी के पास जाता है, इलेक्ट्रल बॉडी आपकी करेगी, सारा कुछ करेगी। ठीक है, बहरहाल जो भी है उसको देखते हैं। तो अब हमें इससे क्या पता लगता है, यूएस 10 ईयर से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास फ्लाइट टू सेफ्टी या सेफ हेवन की डिमांड ज़्यादा है। अब ये तभी ऊपर जाएगा जब इसके अंदर पैसा आएगा। इसका अंदर पैसा किस तरीके से आएगा? अगर आप यहाँ पे देखें, यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स यानी डॉलर। ठीक है, तो हम डॉलर के ऊपर जब जाएंगे तो डॉलर से हमें क्या पता चलता है? डॉलर से हमें ये पता चलता है कि डॉलर भी बुलिश होगा। ठीक है, क्योंकि ये तभी ऊपर जाएगा ना जब डॉलर का इन्फ्लो आएगा, और डॉलर का इन्फ्लो तब आएगा जब डॉलर की परचेजिंग ज़्यादा होगी। और जब भी किसी चीज़ को एग्रेसिवली बाय किया जाता है तो आपका ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? बढ़ता है, आपका वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, और आपके पास डिक्सी किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये जितने बंदे हैं जिन्होंने 2-3 चीज़ें सीख ली हैं, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू कैप, भाई 5 साल से चल रही हैं ये चीज़ें। 5 साल अभी पीछे हो, 5 साल एटलीस्ट। ठीक है, तो एटलीस्ट 5 साल पीछे हो। ठीक है,
तो कोशिश करो, अपने आप पे काम करो, अपने आप को ग्रो करो, ठीक है। और देखोगे क्या मिस्टेक हो रही है कलेक्टिवली, ठीक है, कि क्यों नहीं काम हो पा रहा, ठीक है। और बहरहाल मोटिवेशन के लिए आपको मैं ये बात करूंगा कि देखो ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है। एक दिन बात होती है कि ताइवान वार कर रहा है, दूसरे दिन रशिया कर रहा है, इसराइल के साथ वार हो रही है, ठीक है, मल्टीपल फ्रंट पे वो कर रहा है, नॉर्थ कोरिया पहुंचा हुआ है रशिया वाली साइड के ऊपर, अमेरिका है इधर, अफ्रीका में एक वॉर स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। डिफरेंट चीज़ें हैं, बैंकिंग क्राइसिस आपका खड़ा हुआ है, डॉलर का जो समझ लें कि जीडीपी की रेशो है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू डेप्थ, ठीक है, वो आपके पास ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड्स के ऊपर खड़ी है। फाइनेंशियल क्राइसिस 2 आपके पास खड़ा हुआ है, कैरी ट्रेड जापान की आपके सर के ऊपर खड़ी हुई है, और लॉट ऑफ फैक्टर्स हैं। आप इन सारी सिचुएशन के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। इवन अभी ट्रंप इलेक्शन जीता, उसकी वजह से बांग्लादेश तक अफेक्ट पड़ा है, पाकिस्तान तक अफेक्ट पड़ा है, ठीक है, वो आप आने वाले वक्त में देखोगे। तो आप लोग बहुत सारी चीज़ों से नावाकिफ़ हो, ला इल्म हो, ठीक है। तो कोशिश करो कि चीज़ गेन करो बजाय चीज़ को लूज़ करो, ठीक है। तो बात को समझा करो आपके क्या बात हो रही है, किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हो रही है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनीवे डिक्सी की अगर बात की जाए तो डिक्सी के अंदर मैं आपको वीकली रेंज बता दूं, वीकली रेंज हमारे पास 103 से लेके से 105.5 है। दूसरी चीज़ हमारे पास ये 103, ऑफकोर्स ये एरिया हमारे पास सपोर्ट है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो ये एरिया जहाँ पे वीकली रेंज आपके पास बन रही है आप उस हिसाब से इसको ट्रेड कर सकते हैं। मेरी एंटीसिपेशन ओवरऑल डिक्सी के अंदर स्टिल बुलिश है, बट यहाँ से नहीं, अगेन आई विल एंटीसिपेट कि हमारे पास ये गैप फिल हो, ये सपोर्ट हिट हो, उसके बाद हम थोड़ा सा डॉलर की बुल साइड के ऊपर थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। अदरवाइज वी विल लेट इट गो, यहाँ से अगर फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट जाता ऊपर तो वी विल लेट इट गो, वी डोंट हैव टू ट्रेड दिस स्पेसिफिक स्मॉलर पोर्शन, हम यहाँ पे इस हिसाब से ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। ऑल दो वी कैन डू, बट आई विल प्रेफर कि हम अवॉइड करें, ठीक है। अच्छा, मेन इवेंट हमारे पास इस वीक में फेड की स्पीच, सीपीआई इवेंट, पीपीआई का डाटा और रिटेल सेल्स का डाटा जो डॉलर के ऊपर अफेक्ट डाल सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर इसी तरीके से बात करी जाए यूरो यूएसडी की, यूरो यूएसडी भी हम ओवरऑल बायस हमारा सेलिंग साइड के ऊपर है। अगर हमें 1.059 के राउंड अबाउट बाय मिलती है तो हम ज़रूर कंसीडर करेंगे। अब आप कहेंगे सेलिंग साइड के ऊपर है तो बाय क्यों कंसीडर करें? हाँ, बाय अगर सेल हमें ऊपर से मिलेगी तो हम इंट्राडे के ऊपर स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे फ्री ग्रुप में इसको शेयर कर देंगे और वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस तरह के ग्रुप्स की बहुत सारी फीस होती है बट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसमें जुड़ सकते हो, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि हम नीचे से बाय देखें, अगर ऊपर जाती है तो उसको स्कैल्प के तौर के ऊपर बहरहाल प्ले किया जा सकता है। अच्छा, अगर बात करी जाए जीबीपीएसटी की तो जीबीपीएसटी में हमारे पास 1.275 से लेके 1.306 ये हमारे पास एक वीकली रेंज है। 1.28 के राउंड अबाउट हम इसको बाय करना देखेंगे। अब मैं 1.28 से बाय नहीं बोला, 1.059 से बाय नहीं बोला, राउंड बोला है। तो आई होप आपको छोटी छोटी इंग्लिश के वर्ड पता हो कि एट क्या होता है, राउंड क्या होता है, ठीक है, लिमिट क्या होती है, ये चीज़ें आपको आई होप समझ आती हो कि मैं देखो मैं वर्ड्स बड़े केयरफुली चूज़ करता हूँ, ठीक है, बहुत केयरफुली चूज़ करता हूँ। तो मेक श्योर आप मेरे वर्ड्स को एटलीस्ट फॉलो करा करो। अगर आपकी कॉमन सेंस इतनी नहीं है बात समझने की तो एटलीस्ट वर्ड्स को फॉलो करा करोगे। या सिंपल इंग्लिश का वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो जीबीपीयूएसटी को देख लेना। तो ओवरऑल हम बेसिकली करेंसी पेयर के अंदर हम स्टिल बेरिश हैं। उसकी रीज़न क्या है कि आपको मैंने 10 ईयर की बताई, 2-3 चीज़ें हो रही हैं, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। बहरहाल आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। अच्छा, बात की जाए अगर यूएसटी जेपीवाई की, यूएसटी जेपीवाई के अंदर सिंपल अल्फाज के अंदर हमारे पास अच्छी एक सेलिंग देखने को मिली है। सेलिंग आपको कराई गई थी, रीसेलिंग यानी कि दोबारा सेलिंग, जिसने लिया लिया, जिसने नहीं ली वो रीसेलिंग देख सकता है। 153.5 से 154 का एरिया अगर आपको ये मिलता है तो रीसेलिंग हम देखी जा सकती है यूएसटी जेपीवाई के अंदर, ठीक है। वीकली रेंज है हमारे पास 155.7 से लेकर 148 तक। अच्छा, इस वीकली रेंज से भी हम सेलिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दोनों जगह से हम सेलिंग देख सकते हैं। देखनी हमने सेलिंग ही है ओवरऑल वीडियो के हिसाब से, ओवरऑल बाइस के हिसाब से, ठीक है। अब ये लेवल बाय के नहीं है क्योंकि हमने इतना अच्छा खासा रिट्रेसमेंट कर लिया है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे मार्केट नीचे गिरी, हमारे पास रिट्रेसमेंट आई। अच्छा, ये रिट्रेसमेंट यहाँ तक भी आ सकती थी, ये इधर तक भी आ सकती थी, इधर तक भी आ सकती है, नो वन नोस, ठीक है। तो हमें हर लेवल से बेसिकली ट्राई करना है। अगर आप रिट्रेसमेंट साइड के ऊपर देख रहे हैं, देयर इज़ नो टेक्निकल मेथड जिससे आपको पता लगे कि रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकती है। हाँ, यूजिंग एस्ट्रोलॉजी, डिफरेंट टूल्स के एडवांस टेक्निकल्स के जरिए आप उसकी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। बट अगेन 100% इज़ नथिंग, ठीक है। 100% सिर्फ गॉड है, सिर्फ अल्लाह है, नो वन एल्स, ठीक है। और कोई क्लेम भी नहीं कर सकता ये बात।
तो हमेशा इसीलिए स्टॉप लॉस दिया जाता है, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, ये पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, और वो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग ही आप पार्ट ऑफ ट्रेड के अंदर अप्लाई कर रहे हो। अगर आप वो अप्लाई नहीं कर रहे तो सॉरी, नो वन इज गोना सेव यू, नो वन कैन सेव यू, ठीक है। आप खुद भी अपने आप को सेव नहीं कर सकते। एनी हाउ, यूएसटी जेपीवाई आप इसमें सेलिंग हम देखेंगे। यूएस ऑयल का आपको पता है कि मैं सेलिंग की साइड के ऊपर इंक्लाइंड हूँ। मैंने 78 से आपको सेल कराई, 77.5 से, और मल्टीपल जगह आपको मैंने सेलिंग कराई। अच्छा, अब इसके अंदर 72.6 से लेकर 73.3, अगर ये एरिया दोबारा मिलता है तो आप इसको रीसेल कर सकते हो ऑयल को। अदरवाइज हम इंट्राडे स्कैल्प की बेसिस के ऊपर यहाँ से एक बाय देखेंगे, और ओवरऑल हमारा टारगेट सेल का 65-66 का ही है ऑयल के ऊपर फिलहाल अभी इस वक्त। इट कैन बी एक्सटेंडेड एज वेल अप टिल 58-62 का लेवल, ठीक है, ऑयल के ऊपर, लेकिन अभी हम यहाँ तक देखेंगे, ठीक है। रीज़न हम ऑयल के अंदर ओवरऑल सेल क्यों हैं, पहले तो देखो इन्फ्लेशन नीचे आ रही है। इन्फ्लेशन कैसे नीचे आएगी, ऑयल की प्राइसेस नीचे रहेंगी। ऑयल की प्राइसेस नीचे रहेंगी तो मैन्युफैक्चरिंग में हमें कम कॉस्ट पड़ेगी। जब मैन्युफैक्चर एक चीज़ सस्ते में बनेगी तो सस्ते में बेच भी पाओगे ना, तो प्रोड्यूसर को कंज्यूमर साइड पे आपको सस्ते में देनी है, एग्री। इसी तरीके से आप देखो इलेक्शन का इम्पैक्ट, वॉर का इम्पैक्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया। वॉर की आपको बताई थी कि वॉर का कोई सीन नहीं है, बताया था, पूरा साल बोलते रहे कि वॉर हो रही है, वॉर हो रही है, इधर हो रही है, उधर हो रही है, हर चीज़ बताई। जब बताया कि नहीं हो रही तब लोग चीखे मारे, हो रही है, हो रही है, हो रही है। किधर हुई है वॉर यार, ठीक है, क्या वॉर हुई है? ईरान को 2 घंटे 3 घंटे पहले बता दिया गया था रशिया के थ्रू, ठीक है। उसके बाद रशिया ने अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू भी ईरान को बता दिया था कि यहाँ पर अटैक होगा। वो प्रिपेयर बैठे हुए थे, सारा ड्रामा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा बात को समझा करो कि क्या हो रहा है। मैंने आपको बोला था कि इलेक्शन सर के ऊपर है, इलेक्शन से पहले वॉर नहीं होगी, ठीक है, इलेक्शन से पहले वॉर नहीं होगी। आप लोग बात को समझते नहीं हो कि क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है। बस चार्ट देखा, स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, ऑल गुड, इफ़ इट वर्क्स फॉर यू, ठीक है, गो फॉर इट। बट देखो हमने तो इसी तरीके से ट्रेड की है हमेशा, कि लॉजिक के साथ ट्रेड हो, ट्रेड के पीछे लॉजिक हो, सेंस बनती हो। गोल्ड को क्यों शॉर्ट करेंगे, वॉर नहीं हो रही, लॉन्ग क्यों करेंगे, वॉर हो रही है, ठीक है, सिंपल। एक छोटी सी एग्जांपल आपको दिया है, बैंकिंग क्राइसिस हो रहा है, गोल्ड को लॉन्ग कर दिया, नहीं हो रहा, शॉर्ट कर दिया, ठीक है। बिटकॉइन आप देख लो किधर पहुंचा हुआ है। बिटकॉइन के ऊपर मैंने आपको क्या बताया था कि हफ्ता 10 दिन और ऊपर रहेगा, ठीक है। नो वन रिमेंबर्स दैट यार, सरप्राइजिंगली। फिर कहते हैं जी हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा प्रॉफिट नहीं बन रहा। भाई कैसे बनेगा, आप अपने साथ सीरियस ही नहीं हो। इतनी कम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर जहाँ पे एक एक कंट्री की स्टेटमेंट से चीज़ें चेंज हो रही हैं, डिप्लोमेटिक सिचुएशन चेंज हो रही है, ईच एंड एवरीथिंग, तो कंट्री की इकोनॉमी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस पेयर के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पड़ता है ना चीज़ों के ऊपर फ़र्क, तो उसको क्या करना है, टैकल करना है। उसको टैकल करने के लिए क्या आपको इन्फॉर्मेशन और सारा कुछ नहीं दिया जा रहा। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, ठीक है, जो भी पॉसिबल है इस सिचुएशन के अंदर, ठीक है। एनीवे तो इसके अलावा क्या हमारे पास सप्लाई चेन के अंदर कोई मसला मसाइल आया, कोई ओपेक ने कट किए, कोई सप्लाई, कोई कुआं मिल गया अचानक से, ऑयल की सप्लाई ज़्यादा होगी या कम होगी, कुछ ऐसा सीन नहीं हुआ, ठीक है। और रिसेशन, फिर स्टैगफ्लेशन, अलॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। वीडियो छोटी है तो मैं लिमिटेड बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं ऑयल को हमारी तरफ से बेरिश देखने की, ये रीजंस हैं लॉजिकल, ठीक है। अब नेस्डैक के ऊपर आ जाते हैं। नेस्डैक का मैंने बिल्कुल सिंपल सा जो है ना ये 2 लेवल निकाल के रखे हैं। इस लेवल से इंट्राडे प्लस स्कैल्प आपको देखने को मिल सकती है, डेफिनेटली रिएक्शन देखने को मिलेगा आपको, और स्विंग की तरफ भी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बन सकती है, ठीक है। अदरवाइज ये ऊपर रेड लेवल है, हम यहाँ से स्विंग देखेंगे, ठीक है। ये स्विंग आपके पास इस लेवल से आ सकती है और हम फिर इसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो मैं बेसिकली सेकंड टाइम बना रहा हूँ, फर्स्ट टाइम थोड़ा सा इशू हो गया था, तो सेकंड टाइम बना रहा हूँ, सेव नहीं हो सकी बेसिकली वीडियो, ठीक है। तो अब एक लिमिट ये रेंज है, ठीक है, 320 से 430 रेंज है, 848 से 100, 22,000 यानी कि 100 रेंज है। ये स्विंग, अब टाइम आ गया हम स्विंग पकड़ें, ठीक है। तो हम कैसे पकड़ेंगे, जैसे गोल्ड में करा था। गोल्ड में हमने क्या करा था, हमने एक रेजिस्टेंस लगाई, दूसरी लगाई, हमने एक रेजिस्टेंस से सेल ली, एसएल के साथ मार्केट प्रॉफिट में की, ब्रेक इवन कर दिया, ठीक है, और हमने उसको सेल कर ली, ठीक है। मार्केट ऊपर जाएगी, हम यहाँ से दोबारा सेम करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से सेल ही पकड़ेंगे। अब हम यहाँ पे स्विंग सेल वाली साइड के ऊपर इंक्लाइंड होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो अच्छा, अगेन इसकी वीकली रेंज लिखते जाएं, 21,800 से लेकर 2,000 की रेंज है, ठीक है। तो 21,800 कहाँ पे बन रहा है, क्या हिसाब किताब बन रहा है, उस हिसाब से आप चीज़ों को देख लें कि किस तरीके से इसको आपने ट्रेड करना है।
अच्छा, बिटकॉइन को थोड़ा सा देख लेते हैं। बिटकॉइन को अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन का आपको मैंने क्या बताया था कि एक इलेक्शन से मैंने कि आई थिंक 27-28 अक्टूबर थी, आपको मैंने बताया था कि हफ्ता 10 दिन मार्केट और ऊपर रहेगी, ठीक है। तो अब हम क्या सेलिंग साइड के ऊपर इंक्लाइंड है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप देखोगे बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल से सेलिंग आ रही है, क्या ऊपर वाले लेवल से आ सकती है, यानी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए फिर आए, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ऊपर जाए ही जाए? नो वन नोस, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। हाँ ये पता है कि अब हमने सेलिंग देखनी है, ठीक है, और सेलिंग हमारे पास 68,000 से 72,000 के बीच तक आ सकती है, ये चीज़ हमें पता है, ठीक है। तो हम यहाँ से भी सेल करेंगे और यहाँ से भी सेल करेंगे, क्योंकि वॉलेटाइल पेयर है। तो इस केस के अंदर हम एवरेज नहीं करेंगे, हम इस हर एंट्री का एसएल सेपरेट देंगे। इधर एक एंट्री लिए उसका एसएल ये ऊपर, इधर अगर एंट्री आती है इसका एसएल ऊपर, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। बिटकॉइन के अंदर ऑफ कोर्स बिटकॉइन नीचे है तो वी कैन सी इथेरियम एज वेल, वी कैन सी डॉट एज वेल, वी कैन सी सोलाना एज वेल, लूना, ठीक है, वी कैन सी शिबा इनू, ठीक है। डॉज थोड़ा सा बुलिश रह सकता है बिकॉज ऑफ इलेक्शन, ठीक है, और इलॉन मस्क के साथ उसका रिलेशन है, ठीक है। रोज का कॉइन है आपके पास, TLM है आपके पास, एम बॉक्स है आपके पास, सुपर है आपके पास, बेक है आपके पास, CTSI है, ऑल ऑफ कॉइन्स, ठीक है। वी आर ऑलमोस्ट एवरीवन, हम उसके ऊपर ओवरऑल बेरिश हैं, ठीक है, ओवरऑल। अच्छा, अब गोल्ड के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। गोल्ड के ऊपर आपको क्या बताया गया? अगेन मैं ये पॉइंट मेंशन करूंगा कि गोल्ड की सेल आपको 27.90 से बिल्कुल क्लियर कट आपको दी गई थी, ठीक है, एक चीज़। दूसरा लेवल आपके पास 28.3 का था, ये लेवल अभी तक लगा हुआ है, अभी तक चेंज नहीं हुआ, ठीक है, अभी तक इसको रिमूव नहीं करा गया। हमारे पास टॉप कब लगा है? 30 अक्टूबर को, इलेक्शन से पहले लगा है, ठीक है, इलेक्शन से पहले लगा हुआ है। जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि इलेक्शन के ऊपर मार्केट नीचे, इलेक्शन के ऊपर वॉलेटिलिटी आई है, 4-5 साल बाद एक इवेंट हो रहा है, ठीक है। मैं 2024 में फरवरी में वीडियो बना के बता रहा हूँ कि इलेक्शन में ये मसले होंगे, ठीक है। तो ऑफकोर्स अगर आपको नज़र आ रहा है, मुझे भी पता है, ठीक है। तो वॉलेटिलिटी इज़ द सेपरेट थिंग, टॉप कब लगा है वो बात है, ठीक है, किस लेवल पे लगा है वो बात है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास 77 से भी कॉल चली है, ठीक है, 50 से भी कॉल चली है, 50 कह रहा हूँ, 60 से लेवल से कॉल चली है, 53 पे भी एक सेल लिमिट थी, 50 तक मार्केट आई, वो हमारे पास बारल हिट नहीं हुई। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट के अंदर? अच्छा, इसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप यहाँ पे डेली का आप देखोगे RSI, अच्छा डेली का RSI अगर आप देखोगे हमारे पास डाउन साइड पे शिफ्ट हो रहा है, तो क्या यहाँ पे हम उम्मीद कर सकते हैं, मेरी बात को आप समझना, कि ये RSI ऊपर जाए, ठीक है, और यहाँ पर ये जो RSI आ रही है ये इसको इस तरह टच हो, डेली का चार्ट है, ठीक है। वीकली में ये RSI हमारे पास ये हम RSI हमारे पास तकरीबन इस येलो लाइन से नीचे आ चुकी है, ऐसे ही है। तो जब ये येलो लाइन से नीचे आ चुकी है, इसका रीटेस्ट बनता है, वो कैसे पॉसिबिलिटी है? जब डेली के अंदर आपके पास मार्केट ऊपर जाएगी, समझ आ रही है बात? डेली के पास ऊपर गई, वीकली के अंदर रीटेस्ट बना, डेली के अंदर भी बना, मार्केट नीचे, कन्फर्मेशन आ गई आपके पास, समझ आ गई? ये सिर्फ RSI से बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं घंटा गोल्ड के ऊपर बोल सकता हूँ भाई, लेकिन वैसे मेरा गला जो है थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है, तो आई होप बात बहरहाल आपको समझ आ रही होगी। अच्छा, गोल्ड के ऊपर फर्दर अगर बात करी जाए, ठीक है, इसके ऊपर मैंने आपको चैनल भी बना के दिखाया था, मैं आपको ये वाला चैनल भी आपको बनाकर दिखाया था, ठीक है। आपको चैनल विद इन चैनल की भी बात करी थी मैंने, ठीक है, याद हो अगर किसी को तो, ठीक है, क्या लेवल्स बन रहे हैं, ठीक है, क्या लेवल्स बन रहे हैं और चैनल का मिड क्या बन रहा है, यही चीज़ें तो कॉल है, सिंपल सी चीज़ें हैं यार, क्या मसला है इनके अंदर, ठीक है। मैंने फिबोनाची का एक पिच फॉर्क वाला टूल भी बना के दिखाया था, मैंने एक बड़ी प्यारी सी ट्रेंड लाइन करके भी आपको दिखाई थी, ठीक है, इधर होगी किसी चार्ट के अंदर ट्रेंड लाइन भी रहेगी, ठीक है, 12 लाइट दोनों किस चार्ट में, बट एनीवेज, तो गोल्ड का अब इस वीक क्या देख सकते हैं? अच्छा, गोल्ड के अंदर एक ये छोटी रेंज है 27-11 से 27-17, यहाँ से आप एक सेल देख सकते हो, देन वी हैव 27-25 से 27-35, ये दो सेलें हम देख सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाली ऑफकोर्स थोड़ा सा अच्छा लेवल है, वहाँ से हम अच्छी एक सेल देख सकते हैं। तो क्या मार्केट हमारे पास ज़रूरी है इन लेवल तक जाए? नो, ठीक है, क्यों मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमारे पास एक
ऑलमोस्ट आपके पास बेरिश पिनट टाइप एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अब ये जो पैटर्न है ये स्ट्रक्चरल बेरिश कंसोलिडेशन है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ होती है तो आप यहाँ से डायरेक्ट नीचे के लेवल देखोगे, ठीक है। तो उस केस में RSI वाली चीज़ काम नहीं करेगी, कर भी सकती है अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होती है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट अक्सर औकात नहीं करती होती, ठीक है। तो अगर मार्केट ऊपर जाएगी, RSI भी ऊपर जाएगी, वहाँ से रिजेक्शन, सारा कुछ जो आपको मैंने समझाया, ये सिंपल रिटेल मेथड के हिसाब से बता रहा हूँ, जो चीज़ आप समझते हो, ठीक है। अदरवाइज लेवल मैंने आपको बता दिए, आप इस हिसाब से स्मार्ट मनी के लेवल जो है वो मैं आपको ऑलरेडी कोट कर चुका हूँ। अब इसमें ये लेवल एक और इसमें चीज़ लेते जाएं, अगर 68 का लेवल 26, 68 से 72, $3-4 68 के हिसाब से ऊपर नीचे, यानी कि 65, 64 ऊपर 72, ये एरिया अगर होल्ड करता है तो हम ये ऊपर के लेवल देखेंगे, ये लेवल हमें तब मिलेंगे, ठीक है। तो ये जर्नल्स की बात है, अगर सपोर्ट होल्ड करेगी तो ऊपर का लेवल आ सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगेन स्मार्ट मनी देखो इन लेवल्स के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग लेगा, ठीक है। अगर उसको मार्केट को और भी ऊपर लेके जाना है वो प्रॉफिट टेकिंग करेगा, ठीक है। वीकली के हिसाब से, मंथली के हिसाब से बात कर रहा हूँ, स्कैल्पिंग की 5 मिनट 10 मिनट की टाइम फ्रेम नहीं, इवन डेली की टाइम फ्रेम के हिसाब से बात नहीं करा। तो मेक श्योर आपको टाइम फ्रेम्स का नॉलेज हो कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा उसको कंप्लीट होने में, ठीक है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट, अगेन इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, क्यों? इन्फ्लेशन नीचे हो रही है। इन्फ्लेशन क्या है, गोल्ड का क्या ताल्लुक है? गोल्ड इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हैज है। जब इन्फ्लेशन नीचे आ रही है तो गोल्ड की प्राइसेस किधर जानी चाहिए? नीचे, ठीक है। जियो पोलिटिकल टेंशन खत्म है फिलहाल अभी तक, ठीक है। हाँ, बाइडेन अगर ये कहता है कि भाई हमारे पास 2-3 हफ्ते हैं तो जितना माल होता है इसराइल भेजो, यूक्रेन भेजो, वो अलग बात है भाई, ठीक है, वो एक सेपरेट बात है। तो ओवरऑल ये मोटी मोटी चीज़ें हैं भाई, ठीक है, जिसके हिसाब से हम गोल्ड के ऊपर सेलिंग के ऊपर हैं, ऑयल के ऊपर हम सेलिंग के ऊपर हैं, ठीक है। इंडिया की बाइंग थी कुछ दिन पहले, ठीक है, वो दिवाली की वजह से उनका इवेंट था। तो डिफरेंट चीज़ें, वो चीज़ें फैक्टर्स ख़त्म हो गए। हाँ देखो, हम मल्टीपल चीज़ें देख रहे होते हैं, ठीक है। एक बंदा आता है वो चार्ट के ऊपर, सर ये देखो RSI, ये देखो वो, तो हंसी आती है बस। तो वही कहते हैं यार आप किधर थे, पूरा साल किधर थे आप लोग, ठीक है। तो कोशिश किया करें बात को कंप्लीट समझें, पूरा समझें, कॉन्टेक्स्ट के अंदर समझें और पैसा बनाएं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, इसको कमेंट करें, इसको शेयर करें और कोशिश करें कि बात को समझें, लेवल्स को मार्क कर लें, ठीक है। और जो इंस्ट्रक्शन या जो एडिशनल चीज़ें मैं बता रहा होता हूँ उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें। अगेन हमारा काम हेल्प करना है, हेल्प लेना आपका काम है, ठीक है। मेरा काम है पानी आपके सामने रखना, पीना आपने है, नहीं पीना आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। और हाँ, लास्ट में एक चीज़ बताता चलूँ कि 50 पिप्स का जैसे हमने चैलेंज स्टार्ट करा है $50 से, यानी कि 20 पिप्स वाला, उसमें आप बिल्कुल फ्री पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ज्वाइन होकर पूछ सकते हैं। और डेली की वीडियो हमने दोबारा रिज्यूम कर दी है, ठीक है, 2-3 मिनट की डेली की सिर्फ अपडेट रहेगी, तो उसको भी आप फॉलो करके रखें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, ठीक है। और इस ये आपके पास ग्रुप है, इसमें पूरा जैसे अभी FOMC का इवेंट था, तो FOMC का इवेंट, ये कोई भी लिंक है इंपॉर्टेंट, उसको हम लाइव कवर करते हैं न्यूज़ को, ठीक है। तो उस न्यूज़ को लाइव कवर करने से पहले आपको अपडेट कर दी जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल ये चैनल भी ज्वाइन करके रखें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके रखें, ठीक है। तो टेक केयर, मिलते हैं इंशाल्लाह कल दोबारा या मंडे को, जो भी पॉसिबिलिटी बनी उस हिसाब से। टेक केयर।